नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इस अध्याय को हमने 6 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भूमिका अवकलज के अनुप्रयोग की तथा राशियों के परिवर्तन की दर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसा कि इस अध्याय के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि हम अवकलज का अनुप्रयोग कहाँ-कहाँ पर करते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में। हम अवकलज का प्रयोग करते हैं राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई राशि दी गई हो, जो कि हम यहाँ पर मान रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल का, जो कि बराबर होता है पाई आर वर्ग के, जिसे हमने नाम दिया है a का। अब अगर इस राशि को हमें r के सापेक्ष a के परिवर्तन दर ज्ञात करनी हो, तो ये हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों, ये हम ज्ञात करते हैं अवकलज का प्रयोग करके। तो इस प्रकार से हम अवकलज का प्रयोग करके राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे अनुप्रयोग की ओर, जो कि है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की समीकरण ज्ञात करने में। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, आकृति में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक स्पर्श रेखा भी है और अभिलंब भी है। तो दोस्तों, इन दो रेखाओं के समीकरण हम ज्ञात करेंगे अवकलज का प्रयोग करके। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले अनुप्रयोग की ओर, जो कि है एक फलन के आलेख पर वर्तन बिंदु ज्ञात करने में, जो हमें उनको ज्ञात करने में सहायक होता है जिन पर फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई दो फलन दिया गया है। स्क्रीन पर वो दो फलन आपको दिख रहे हैं, जो कि हैं y बराबर fx। अगर इन दोनों फलन में हमें यह ज्ञात करने को कहा जाए कि इसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों, ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं अवकलज का प्रयोग करके। चलिए अब हम बढ़ते हैं अवकलज के अगले अनुप्रयोग की ओर, जो कि है वर्धमान और ह्रासमान फलन ज्ञात करना। दोस्तों, कोई फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, ये भी हम ज्ञात करेंगे अवकलज का प्रयोग करके। जैसे कि स्क्रीन पर आपको एक फलन दिख रहा है। अब यह फलन कहाँ पर वर्धमान है और कहाँ पर ह्रासमान है, ये भी हम बता पाएंगे अवकलज का प्रयोग करके, जो कि हम इस अध्याय में सीखेंगे। अवकलज का अगला अनुप्रयोग है दोस्तों राशियों के सन्निकट मान प्राप्त करने में। जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्गमूल 36 का मान क्या होगा, तो ये आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि ये 6 होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि वर्गमूल 49 का मान क्या होगा, तो ये भी आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि 7 होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्गमूल 36.6 का मान क्या होगा या इसके सन्निकट मान क्या होगा, तो ये आप कैसे बता पाएंगे? या फिर आपसे ये पूछा जाए कि वर्गमूल 49.5 के सन्निकट मान बताने के लिए, तो ये आप कैसे बताएंगे? ये आप एक अनुमान करके बता सकते हैं कि वर्गमूल 36.6 6 कुछ के बराबर होगा, या वर्गमूल 49.5 7 कुछ के बराबर होगा। लेकिन वो कुछ क्या होगा, ये हम बता पाएंगे अवकलज का प्रयोग करके। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम इन्हीं सभी चीजों के बारे में जानने वाले हैं एक एक करके। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हम अवकलज के पहले अनुप्रयोग से, जो कि है राशियों के परिवर्तन दर ज्ञात करने में। तो आइए शुरुआत करते हैं हम राशियों के परिवर्तन की दर से। चूंकि दोस्तों राशि कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर जो राशि का प्रयोग किया है वो है क्षेत्रफल, वो भी वृत्त के क्षेत्रफल का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर वर्ग के। यहाँ पर देखा जाए तो पाई
एक अचर संख्या है, यानी कि कांस्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर r जो हो जाएगा हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, यानी कि अगर हमारे वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी तो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो हम राशि के परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे वो हमारा बराबर हो जाएगा dA बटे dr के, क्योंकि यहाँ पर हम क्षेत्रफल को परिवर्तित कर रहे हैं त्रिज्या के सापेक्ष में। तो दोस्तों राशियों के परिवर्तन की दर का जो मतलब होता है वो होता है, इस उदाहरण से जो हमें समझ आया है वो है कि अगर हमारा रेडियस चेंज होगा, यानी कि अगर हमारा त्रिज्या बदलेगा तो हमारे क्षेत्रफल में भी परिवर्तन आएगा, और यही हो जाएगा हमारे राशियों के परिवर्तन की दर, जो कि हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह हम उसे ज्ञात करेंगे। अगर एक सामान्य रूप में बताया जाए तो राशियों के परिवर्तन की दर बराबर होगी dq बटे dp के, जहाँ पर ये जो q होगा वो किसी राशि को दर्शा रहा होगा, और जो ये P होगा वो परिणाम होगा जिस पर राशि Q निर्भर करती है। जैसे कि अभी जो हमने उदाहरण लिया था उसमें हमारा जो क्षेत्रफल था पूरी तरह से निर्भर कर रहा था हमारे त्रिज्या पे, अर्थात अगर हमारे वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही थी तो हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ रहा था। इसी प्रकार से हम कोई और भी परिणाम ले सकते हैं, जैसे कि आयतन हो गया या पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इत्यादि। तो दोस्तों अगर हमें यह दिया हुआ हो कि अवकलज ds बटे dt, तो इससे हमारा जो तात्पर्य होगा वो होगा समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन की दर से, यानी कि ds बटे dt हमारा परिवर्तन का दर होगा समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s से। इसी प्रकार से यदि एक राशि y एक दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम y बराबर fx को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है, तो dy by dx या f डैश x x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। यानी कि dy by dx अगर हम लिखते हैं तो वो हमें यह प्रदर्शित करता है कि वो x के सापेक्ष y की परिवर्तन की दर है, जिसे हम f डैश x भी लिखते हैं। और dy by dx या f डैश x नॉट हमारा मान हो जाएगा x बराबर x नॉट पर, जो कि प्रदर्शित करता है x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को x बराबर x नॉट पर। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी राशियों के परिवर्तन की दर की। चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि किस तरह हम राशियों का परिवर्तन करेंगे अवकलज से। जैसा कि आप सब जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर वर्ग के। अब चूंकि यहाँ पर हमें राशियों का परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, अर्थात हमें ज्ञात करना है dA बटे dr। आइए देखते हैं कि ये हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब जब हम dA बटे dr ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा d बटे dr गुने पाई आर वर्ग के। अब हम यहाँ पर अवकलज करेंगे r के सापेक्ष में। तो जब हम यहाँ पर अवकलज ज्ञात करेंगे r के सापेक्ष में तो हमें dA बटे dr प्राप्त हो जाएगा 2 गुने पाई गुने r। तो यही हो जाएगा हमारा राशियों का परिवर्तन की दर, जो कि हम ज्ञात कर रहे हैं अवकलज का प्रयोग करके। चलिए दोस्तों इस तरह से हम ज्ञात करेंगे राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर हम 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहला, हमें ये पता हो कि हमें जो दर ज्ञात करना है वो किसके सापेक्ष में है। यहाँ पर हमने जो दर ज्ञात किया है वो त्रिज्या के सापेक्ष में है। इसी प्रकार से अगर हमसे ये कहा जाए कि हमें इसे परिवर्तित करना है समय के सापेक्ष में, तो वो हम ज्ञात करेंगे dA बटे dt से। यहाँ पर dA बटे dt बराबर हो जाएगा dA बटे dr गुने dr बटे dt के, जो कि हम ज्ञात कर रहे हैं चेन रूल से। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया है घन के आयतन का, जो कि बराबर होता है a घन के। अगर हम इस राशि को परिवर्तित करना चाहते हैं समय अंतराल के दर में, तो वो हम ज्ञात करेंगे dv बटे dt से। तो दोस्तों ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? dv बटे dt हम ज्ञात करेंगे अवकलज का प्रयोग करके, जो कि हमें प्राप्त होगा d बटे dt गुने a घन से,
जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dv बटे dt बराबर d बटे da गुने 1 घन गुने da बटे dt, जिसे जब हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dv बटे dt बराबर 3 गुने a वर्ग गुने da बटे dt से। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं, जिसमें कि हमें सबसे पहले यह ध्यान में रखना होता है कि हम उस राशि को किसके सापेक्ष में परिवर्तन कर रहे हैं और फिर उस पर हम अवकलज का प्रयोग करते हैं। तो ये थी जानकारी राशियों के परिवर्तन की दर के बारे में। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं ताकि आपको राशियों के परिवर्तन की दर और अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो दोस्तों, हमारा पहला उदाहरण है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर है 5 सेंटीमीटर के। यानी कि यहाँ पर हमें वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है त्रिज्या r के सापेक्ष में, और हमें r का मान भी दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे। यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखते हैं a बराबर पाई r वर्ग से। अब जब हम r के सापेक्ष a के परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें ज्ञात करना होगा dA बटे dr। अब dA बटे dr हम कैसे ज्ञात करेंगे? dA बटे dr हम ज्ञात करेंगे d बटे dr गुने पाई r वर्ग से। यानी कि यहाँ पर हम अवकलज का प्रयोग करेंगे और फिर ज्ञात करेंगे r के सापेक्ष a के परिवर्तन की दर, जो कि हमें प्राप्त हो जाएगी dA बटे dr बराबर 2 गुने पाई r के। जब हमारा अवकलज आ गया है तो हम वहां पर r के जगह पर 5 सेंटीमीटर प्रतिस्थापित करके वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा 2 गुने पाई गुने 5 के बराबर, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 10 गुने पाई सेंटीमीटर वर्ग प्रति सेकेंड। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 10 पाई सेंटीमीटर वर्ग प्रति सेकेंड की दर से बदल रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx रुपए में cx बराबर 0.005 x घन घटा 0.02 x वर्ग योग 30 गुने x योग 5000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहां सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, जिसे हम MC भी लिख सकते हैं, से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हमें सीमांत लागत का परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सीमांत लागत उत्पादन के किसी स्तर पर x इकाई के सापेक्ष संपूर्ण लागत के परिवर्तन की दर है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है सीमांत लागत अर्थात MC बराबर dC बटे dx। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम अवकलज का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं dC बटे dx, जो कि बराबर हो जाएगा d बटे dx गुने c के मान को जब हम प्रतिस्थापित करके अवकलज ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dC बटे dx बराबर 0.005 गुने 3 गुने x वर्ग घटा 0.02 गुने 2 गुने x योग 30। तो दोस्तों, ये आ गया हमारे परिवर्तन की दर अर्थात dC बटे dx। अब जब हम यहाँ पर 3 इकाई मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सीमांत लागत जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है। तो चलिए इसे ज्ञात करते हैं। जब x हमारा बराबर होगा 3 का तो हमारा MC बराबर हो जाएगा 0.005 गुने 3 गुने 3 वर्ग घटा 0.02 गुने 2 गुने 3 योग 30, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा MC बराबर 30.015। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट अर्थात MC ज्ञात किया है। अतः
अभिष्ट सीमांत लागत अर्थात लागत प्रति इकाई बराबर हो रही है 30.02 रुपए लगभग। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम अवकलज का प्रयोग करके राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं और इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा राशियों के परिवर्तन की दर। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे वर्धमान और ह्रासमान फलन। तब तक के लिए आप इस वीडियो पर आधारित प्रश्नों को जरूर हल कीजिएगा। इस पर आधारित प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे। धन्यवाद।